बात करते हैं जी फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स की, कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी जो है उसको तय करने में जो है वो इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं और बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना के डिस्कस कर चुका हूं। आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके फॉरेन पॉलिसी को पहले समझ सकते हैं कि क्या है। तो सिंपली हम यहां पे अगर बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो किसी भी मुल्क के जो दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात को हम क्या कहते हैं कि वो उसकी फॉरेन पॉलिसी है। कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हर मुल्क जो है वो दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं, क्योंकि यही जो है एक ग्लोबलाइजेशन है और एक सिस्टम बिल्ड किया हुआ है कि कोई भी मुल्क जो है वो इतना ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं रखेगा और वो फिर भी सर्वाइव करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं अगर नॉर्थ कोरिया की, तो आप देखिए वहां पे कि उनके बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात ना होने के बराबर है, इसीलिए उनका जो इंटरनल जो सिस्टम है, जो इंटरनल इकोनॉमी है, जो अंदर जो उनके आबादी बस्ती है, उनके हालात बहुत बुरे हैं। इसलिए हर मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात रखने पड़ते हैं और यही जो ताल्लुकात हैं इनको क्या चीजें जो हैं वो तय करेंगी कि ये ताल्लुकात कैसे होंगे। लेट्स सपोज एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान है और दूसरी साइड पे हम कहते हैं इंडिया है। अब पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे रखेगा, इसका पड़ोसी है, दोनों पावरफुल कंट्रीज हैं, क्या चीजें तय करेंगी कि पाकिस्तान को इनके साथ रिलेशंस कैसे रखने चाहिए। इसी तरह से पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे रखनी चाहिए। तो वो जो चीजें जो तय करेंगी कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं, उन्हीं को जो है वो फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है, कि यही चीजें वो तय करती हैं। ठीक है, कि एक मुल्क के साथ दूसरे मुल्क के ताल्लुकात कैसे होंगे या किस तरह के होने चाहिए। अब जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो पॉलिसी है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस की पॉलिसी है वो सेट है गोल्स के ऊपर, कि कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अगर रिलेशन जो है वो सेट करता है तो उसके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ मकासद होते हैं कि उन मकासद के हुसूल के लिए जो है वो किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाएगा। अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाए रखा उसने, तो क्यों रखा? क्योंकि उसकी मिलिट्री की नीड थी। इसका मतलब हमारा गोल मिलिट्री को स्ट्रांग करना था। आज हम हमारे जो ताल्लुकात हैं वो चाइना के साथ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी जो है माशी तौर पे खुद को स्ट्रांग करना चाहते हैं। ये हमारे गोल्स हैं। तो गोल्स पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, सिक्योरिटी हो सकते हैं और आइडियोलॉजिकल हो सकते हैं। कि हम पॉलिटिकली जो है अपने मुल्क को स्ट्रांग करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली अपने मुल्क को स्ट्रांग करना चाहते हैं, सिक्योरिटी अपने मुल्क की स्ट्रांग करना चाहते हैं और आइडियोलॉजी को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये किसी भी मुल्क के गोल हो सकते हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिसी बनाते हुए। इसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर है वो क्या है जी? प्रोटेक्शन है नेशनल इंटरेस्ट की। कौमी मफादात जो हैं, कौमी मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ है वही सबसे इंपॉर्टेंट है आज इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। क्योंकि जो कौम है, जो स्टेट है, एक्चुअली में स्टेट ही जो है वो सबसे पावरफुल एंटिटी है और जो एब्सोल्यूट है। यही हमने हकमियत में बात की, यानी सोवरेनिटी के अंदर। तो जब सोवरेनिटी जो है वो बिलोंग करती है स्टेट के साथ, तो इसका मतलब ये है कि स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो स्टेट का इंटरेस्ट सामने रख के कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को सेट करता है। अब अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी की, क्या चीजें जो हैं वो तय करती हैं फॉरेन पॉलिसी के डिटरमिनेंट्स को, तो उसमें तीन एलिमेंट्स हमें सबसे पहले दिखाई देंगे। सबसे पहले पावर दिखाई देगी कि कौन सा मुल्क कितना पावरफुल है, वो खुद कितना पावरफुल है, और जिस मुल्क के साथ वो अपनी पॉलिसी बनाने जा रहा है वो कितना पावरफुल है। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी उस मुल्क की अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो क्यों बनाना चाहता है। अगर हमें चाइना के साथ रिलेशंस बनाने हैं तो क्यों बनाने हैं। ठीक है, उस क्यों का आंसर हमें चाहिए। इसके अलावा जो उसकी लीडरशिप है वो ये तय करेगी कि लीडरशिप जो है वो कैसे तय करेगी, कि अगर लीडरशिप जो है, जाहिर बात है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू आई हुई लीडरशिप है तो उसकी प्रायोरिटीज कुछ और होंगी। अगर एक डिक्टेटरशिप के थ्रू आई हुई लीडरशिप है उसकी प्रायोरिटीज कुछ और होंगी। ठीक है, तो जो लीडरशिप की सोच है वही प्रिवेल करेगी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। अब उसमें यहां पे लीडरशिप में आप सिंपली ये समझिए कि जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो अगर पाकिस्तान में एक इस्लामिक गवर्नमेंट आती है तो ओबियसली वो क्या करेगी, वो इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, इस्लामिक ममालिक के साथ वो अपने ताल्लुकात जो है उनको बेहतर करेगी और ये इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। इसका मतलब ये जो लीडरशिप है उसने तय किया कि हमें क्या करना है, हमें इस्लामिक कंट्रीज की तरफ जो है वो अपना रुझान ज़्यादा रखना है, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं। वहीं पे अगर एक लिबरल गवर्नमेंट आती है तो उसकी जो है पूरी कोशिश होगी कि वो वेस्ट के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात को स्ट्रांग कर सके। ठीक है, और वहां उन ताल्लुकात को बेहतर कर सके। तो जो पावर है किसी भी मुल्क की अपनी पावर, ठीक है, अब ये जो पावर है ताकत, यानी कि ताकत कैसे जो है वो डिटर्मिनेंट है, किस तरह से फॉरेन पॉलिसी को तय करेगी।
अब स्टेट की पावर, जैसे मैं पहले ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि स्टेट कैसे पावरफुल होती है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में आप देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि कोई भी जो स्टेट है वो कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे कितनी पावरफुल है। तो उसमें कुछ चीजें हैं। सबसे पहले हमने ज्योग्राफी देखा था, यानी लोकेशन उसकी क्या है, कि लोकेशन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है उसका साइज क्या है, उसके पास टेक्नोलॉजी कितनी है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, तो ये चीजें उसकी पावर तय करेंगी। अब लेट्स सपोज हम बात करते हैं जी पाकिस्तान की। अब देखिए पाकिस्तान के एक साइड पे जो है वो इंडिया है, ठीक है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान की जो है वो चाइना है, पाकिस्तान की नॉर्थ पे, और ईस्ट पे पाकिस्तान की इंडिया है, पाकिस्तान का जो वेस्ट है यहां पे अफगानिस्तान है, इसी तरह से पाकिस्तान का जो साउथ वेस्ट है वहां पे क्या है जी, वहां पे ईरान है, और यहां पे अरेबियन सी हमारे पास साउथ में आता है। तो अब ऐसे में अगर हम देखें कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत सेंसिटिव मगर बहुत पावरफुल लोकेशन है। सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि हमारे साथ इंडिया है एटॉमिक पावर, चाइना एटॉमिक पावर है, गो के हमारा फ्रेंड है, ठीक है। इसी तरह से जो हम देखते हैं अफगानिस्तान है, हमारा जो बॉर्डर है वहां पे हालात कैसे चल रहे हैं, सेंसिटिव है लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि हमारे पास जो है वो चाइना भी साथ में है, सुपर कंट्रीज भी साथ में है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है यहां पे साउथ एशिया की, सेंट्रल एशिया के अंदर। तो इस लिहाज से हम देखेंगे हमें कौन सा मुल्क जो है वो सूट कर रहा है और हमारी जो पावर है वो कितनी है। इसी तरह से मुल्क का साइज छोटा है बड़ा है, यानी उसकी नीड्स तय करेगा, टेक्नोलॉजी में वो कितना आगे है या पीछे है ताकि वो उस मुल्क के साथ रिलेशन बिल्ड करे, नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास कितने हैं, यानी जो रॉ मटेरियल है वो किस लिहाज से है। तो ये सारी चीजें क्या तय करेंगी किसी भी स्टेट की पावर को। तो इसका मतलब पहली चीज ये है जो कि डिटर्मिनेंट होगी कि भाई हमें किस मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाने हैं। लेट्स सपोज पाकिस्तान के पास अगर मैं कहता हूं रॉ मटेरियल में हमारे पास गंदम बहुत ज्यादा पैदा होती है, इसका मतलब यह है कि हमें किसी भी ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुकात की जरूरत नहीं है जो कि खुद गंदम बहुत ज्यादा पैदा करता है। हमें उस मुल्क के साथ रिलेशन ज्यादा फायदा देंगे जिसमें गंदम कम पैदा होती है, ताकि हम अपनी सरप्लस वैल्यू जो है वहां पर उन्हें भेज सके। इसी तरह से अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है तो हम उस मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाएंगे कि जो मुल्क जो है टेक्नोलॉजी में आगे होगा, ताकि हम उनसे जो है वो फायदा हासिल कर सकें। तो ये चीजें इस तरह से जो है वो डिटर्मिनेंट्स हैं फॉरेन पॉलिसी की। उसके बाद दूसरी चीज है जी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या है, कि कोई भी मुल्क जो है वो क्या करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखेगा और उन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखेगा और फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाएगा। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखेगा कि भाई मुझे उस मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाने हैं जो मुल्क जो है मुझे इकोनॉमिकली फायदा दे सके। पॉलिटिकली देखेगा, मिलिट्री देखेगा, आइडियोलॉजिकली देखेगा कि ये सारी चीजें जो है ये उसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर शामिल हैं पॉलिसी बनाने वाले कंट्री के पॉलिसी के अंदर, कि भाई ये चीजें मुझे जो है दूसरे से हासिल होनी चाहिए। और अगर वो खुद इनमें स्ट्रांग है तो वो किसी वीक कंट्री को देखेगा कि मुझे वो ममालिक जहां पे ये चीजें वीक हैं उनके साथ ताल्लुकात बनाऊं ताकि उनको फायदा दे सके और उसके थ्रू अपना फायदा हो। और नंबर थर्ड पे लीडरशिप है। जैसे मैंने कहा था लीडरशिप अगर इस्लामिक होगी तो इस्लामिक कंट्रीज की तरफ झुकाव होगा और पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स वो होंगे। सोशलिस्ट है तो सोशलिज्म की तरफ होगा ज्यादा झुकाव, और कैपिटलिस्ट हैं सरमायादार हैं तो सरमायादार रियासतों की तरफ ही जो है वो उनका झुकाव होगा। तो बेसिकली ये जो तीन एलिमेंट्स हैं यानी पावर, ऑब्जेक्टिव फॉरेन पॉलिसी और लीडरशिप, ये तय करते हैं किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, और ये जो तय करना है यही डिटर्मिनेंट्स हैं फॉरेन पॉलिसी के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिकली, ठीक है, तो डोमेस्टिकली अब हम देख सकते हैं कि मिलिट्री नीड क्या है किसी भी मुल्क की, यानी कि उसके अंदर जो है वो मिलिट्री की जरूरियात क्या है। जैसे हमने कहा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो तकरीबन 2010 तक अगर हम बात करें तो उसका जो झुकाव था वो अमेरिका की तरफ था, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका से हमें मिलिट्री में जो है वो मदद मिल रही थी, हमें अपने आप को जो है वो बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, एड मिलती रही हमें। इसी तरह से हम देखते हैं चाइना के साथ अभी हम बना रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज उनकी ज़्यादा है या हमारी कम है। इसी तरह से टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किस तरह की है, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसका और जो है वो और तरह का रवैया होगा, जो डिक्टेटरशिप है उसका और तरह का रवैया होगा। इसी तरह से इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट्स हैं, ये इंटरनली बता रहे हैं कि आपकी क्या जरूरत है और आपको क्या क्या चाहिए। अब इंटरनेशनली जो है वो क्या डिटर्मिनेंट्स हैं जी, जियोपॉलिटिकल लोकेशन आपकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं और उस पोजीशन से आप कैसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ओशंस यानी समंदर जो है, समंदर आपके साथ लिंक करते हैं नहीं करते। अब देखिए सेंट्रल एशिया जितना है वो फॉरेन पॉलिसी बनाता है पाकिस्तान को सामने रखते हुए, क्योंकि सेंट्रल एशियन नेशंस जो है वो लैंड लॉक्ड हैं, उनको कोई समंदर नहीं लगता, तो पाकिस्तान के समंदर को यूज़ करेंगे तो जाहिर बात है उनकी फॉरेन पॉलिसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से माउंटेन्स वगैरह जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर भाई किसके साथ हमारे माउंटेन्स लिंक हो रहे हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ पे रास्ता है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे इजी एक्सेस है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये फॉरेन पॉलिसी की डिटर्मिनेंट्स हैं, ये तय करती हैं कि किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कैसी होगी और उससे किस तरह से फायदा जो है वो हासिल किया जा सकता है।